Peace begin with a smile, unquote. We must understand that peace is the way that helps us prevent inequity and violence. And we all must play our positive roles to bring this peace to the world, to the society. Thank you so much, all of you, for joining us today for this enlightening session. पीस कैसे आएगा अगर हम रिश्ते ही तोड़ देंगे? कि जो हमारी यूथ है ना उसमें अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं. I'll just dilate upon one thing. Youth all over the world, they have to be competitive. कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज मिल रही है जो तुम समझते हो कि उस पर सवाल उठना चाहिए तो पहले बजाते खुद उसकी तहकीक कर लो. और उसने फरमाया, क्या फरमाया कि मैंने दिन को बनाया काम के लिए और रात को बनाया आराम के लिए. इधर सारा उल्टा चल रहा है. लेट आने में एक प्रॉब्लम है कि आपको ये डर होता है कि यार मेरे प्रेडिसेसर्स की वो बात ना कह दें जो मैंने कही. Assalamu alaikum and very good morning to all the respected Gas Guja members and Greenwich fraternity. Honorable guest speakers, respected faculty, directors and Honorable Vice Chancellor Madam Seema Mughal. Assalamu alaikum. I am Ruhail Intikhab, Head of Media Affairs and a founding member of Greenwich University Journalists Association. Welcome to the Greenwich University. We all understand that peace is a path we take for bringing growth and prosperity to the society. If we do not have peace and harmony in society, then achieving economic and political goals is impossible. There is no doubt youth can play a very positive role. We have been listening this afternoon, this peace building ways in the societies. What we need to understand over here for all of us, we are also youth with you people. The major problem is tolerance. If we have tolerance in ourselves, peace is right next to the corner. मैं यहाँ पे कुछ रेफर करना चाहूँगा जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स ने बात की. बहुत खूबसूरत बातें की आप लोगों ने, जिसमें सना ने बात की रिगार्डिंग सिविक सेंस, आलिया साहिबा ने बात की रिगार्डिंग पेरेंट्स, सोसाइटी और स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के हवाले से, कंट्री के हवाले से. बहुत खूबसूरत बात मैम. उसके बाद कमांडर साहब ने फिस्क और फजूर, फसाद, उसको जो कुरानिक रेफरेंसेस से एक्सप्लेन किया ब्यूटीफुली सर. उसके बाद एक्सेलेंसी जमील साहब ने बात की प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म की सर. मेजर साहब ने बात की परसेप्शन की, वैल्यूज़ की. एंड इन द लास्ट मैम द ब्यूटीफुल सेइंग दैट देयर इज़ नो पाथ टू पीस, पीस इज़ द पाथ. ब्यूटीफुल. आप सब लोग की एनलाइटिंग डिस्कशन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उसके लिए एक मशवरा है. I'll just dilate upon one thing. Youth all over the world, they have to be competitive. They have to compete in their life. They have to have a vision. Because without vision, you really can't move forward. You can't take the next step towards your life. So vision is one thing which one has to really have for oneself. The vision has to be there for the organization. The vision has to be there for the country. पीस कैसे आएगा अगर हम रिश्ते ही तोड़ देंगे? पीस कैसे आएगा जब हम औरत को एक अलग डगर पे चला देंगे, मर्द को एक अलग डगर पे चला देंगे? पीस कैसे आएगा जब हम घर के अंदर माँ बाप में तसादुम कर देंगे? पीस कैसे आएगा जब हम महरम और नामहरम की पहचान ही ख़त्म कर देंगे? पीस कैसे आएगा जब हम नशे में पड़ जाएंगे? पीस कैसे आएगा जब हम बेरारवी की तरफ चले जाएंगे? पीस कैसे आएगा जब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे? बहुत बात हो गई यूथ की, पीस की बहुत बात. लेट आने में एक प्रॉब्लम है कि आपको ये डर होता है कि यार मेरे प्रेडिसेसर्स की वो बात ना कह दें जो मैंने कही. Overlapping, I would seek pardon from you for seeking overlapping, but this script would indicate that कि जो हमारी यूथ है ना उसमें अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं. मदद का जज्बा भी है, हर चीज़ में आगे आगे होते हैं,
हर चीज़ मैंने अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे देखे हैं जिनके पास जाकर अगर कोई कहता है कि मुझे राशन चाहिए या मुझे जो है कोई हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है कि मुझे ये दवाई चाहिए, तो मैंने अक्सर लड़कों को देखा जो यूनिफॉर्म में होते हैं और वो अपनी जेब से सारी पॉकेट मनी निकाल कर उनको दे देते हैं। रमज़ान में आप देखें, अफ्तार में, सहरियों में लोग जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, ख़ुद उन्होंने अफ्तारी नहीं की होती। अच्छा, नाउ coming to the utilization of social media and its timings, it's very strange. You see that if you on your mobile phone or device, it's रात 2 बजे और 3 बजे, every time there are messaging. This is not time. अल्लाह ने दिन को और रात को इंतहाई बेहतरीन किस्म की तकसीम में डिवाइड कर दिया। Let's see now. Today Fajr was at 5:30 or 5:20 and the Zohar is 1:30. What becomes 8 hours? No नमाज, no इबादत, do work only. और उसने फरमाया, क्या फरमाया कि मैंने दिन को बनाया काम के लिए और रात को बनाया आराम के लिए। इधर सारा उल्टा चल रहा है। तो पेट्रियोटिज्म का ये तकाजा है कि हमें इस चीज़ को जज करना चाहिए कि हमें ये सोच समझकर अपनी हर चीज़, अपने बयानी और नैरेटिव को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक तस्वीर, एक एक हमारा लिखा हुआ जुमला, या हम अगर किसी चीज़ को, कंटेंट, वीडियो या किसी भी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा। इसका मैं एक रिलीजियस पॉइंट बस आपसे शेयर कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान मजीद में फरमाता है कि अगर तुम्हें कोई खबर मिले, उस आयत का मफहूम यह है कि पहले उसकी तस्दीक कर लो, बगैर तस्दीक के उस खबर को आगे ना फैलाओ।